नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ प्राइम टाइम में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। कन्नौज जिले के तेरवा कस्बे के गिरीशानंद डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 117 जोड़ों ने एक दूसरे के हाथ थामकर विवाह सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में 2 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह इस दौरान संपन्न हुआ। वहीं 7 जोड़े किसी कारणवश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 123 हिंदू और 3 मुस्लिम जोड़ों ने आवेदन किया था। आयोजन स्थल पर जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम भी पहुंचे और विवाह की पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। समारोह में दूल्हा दुल्हन के लिए विशेष सजावट, भोजन और अलग अलग सुविधाओं का ध्यान रखा गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और विवाह की परंपरा को सरल और सुगम बनाना है। वहीं अयोध्या में अमेरिका ईरान तनाव के कारण बढ़े गैस संकट का असर अब धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी दिखने लगा है। भगवान श्री राम की नगरी में कई स्थानों पर चलने वाले निःशुल्क भोजन व्यवस्था, जिन्हें आमतौर पर भंडारा या फिर रसोई कहा जाता है, गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों से प्रभावित हो गई है। इस संकट का सबसे बड़ा असर अमावा राज मंदिर में चलने वाली राम रसोई पर पड़ा है। यह रसोई राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त भोजन उपलब्ध कराती है। यहाँ एक समय में करीब 1000 लोग भोजन करते हैं और प्रतिदिन लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी और कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रसोई संचालकों को कल दोपहर के बाद इसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। वहीं अयोध्या में घरेलू गैस की कमी की खबरों के बीच स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने स्थिति की समीक्षा के लिए सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिला प्रशासन, आपूर्ति विभाग और गैस कंपनियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जिले में गैस सिलेंडर की उपलब्धता और सप्लाई की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने साफ किया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि केवल कमर्शियल गैस की सप्लाई में कुछ दिक्कतें सामने आ रही है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार गैस उपलब्ध कराई जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया या फिर अलग अलग माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराकर गैस की पैनिक बुकिंग ना करें। वही धर्मनगरी अयोध्या में आसाराम बापू का आगमन हुआ है, जहां उन्होंने अपने प्रवास के दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले पवित्र सरयू नदी के तट पर आयोजित सरयू आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश की सुख, समृद्धि, शांति और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। आरती के समय बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद रहे। अपने अयोध्या प्रवास के दौरान संत आसाराम बापू ने वो रामनगरी के प्रमुख मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन भी किया। साथ ही साथ उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन करने की बात भी कही और हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पहुंचकर पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद यह उनका पहला अयोध्या दौरा है, इसलिए इसे खास माना जा रहा है। संत आसाराम बापू ने अपने संबोधन में वो भारत की आध्यात्मिक शक्ति को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि भारत में मौजूद 7 मोक्ष स्थलों का महत्व पूरे विश्व में है और ये अद्वितीय है। इसके साथ ही उन्होंने आयुर्वेद का उल्लेख करते हुए शरीर के 3 प्रमुख दोष, वात और कफ और पित्त के बारे में भी जानकारी दी। अपने भारत में के बड़े सौभाग्य हैं, सब जगह की ये ताकत है कि कैसा भी आदमी वहाँ प्राण छोड़े अथवा जाए उसका मंगल होता ही है। 7 जगह है: अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। तो 7 मोक्षदायी स्थान है भारत में, विश्व में ऐसे कहीं नहीं है। अब ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं और वाता 3 दोषों में तीर्थ में आने से 1 दोष कम हो जाता है इन तीर्थों में। और अयोध्या नंबर 1 पे है। अयोध्या पहले ये शास्त्र में, अयोध्या फिर मथुरा। वहीं लखनऊ में गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर जन जागरण करना बताया जा रहा है। कार्यक्रम का नेतृत्व स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं, जो लंबे समय से गौ संरक्षण और गौ सम्मान से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। इस आयोजन में धार्मिक परंपरा के अनुसार 108 बटुकों द्वारा शंखनाद किया जाएगा। शंखनाद को हिंदू धर्म में शुभ और जागरण का प्रतीक माना जाता है।
आयोजकों का कहना है कि यह शंखनाद गौ संरक्षण के लिए समाज को जागरूक करने और लोगों को इस अभियान से जोड़ने का संदेश देगा। कार्यक्रम के दौरान गौ रक्षा से जुड़े संकल्प भी लिए जाएंगे। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज ने एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस बार पुलिस महकमे के खिलाफ ही हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है। उनका कहना है कि बरी हो जाने के बाद भी यूपी पुलिस उन्हें इनामी अपराधी बोल रही है। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर इनामी अपराधी के रूप में दर्शाने के मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका दाखिल की है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा न्याय का मंदिर माननीय उच्च न्यायालय है और माननीय उच्च न्यायालय में आज हमने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा है कि हमें न्याय दे दीजिए। जब हमारा जिला न्यायालय ने हमें बरी कर दिया तो हमें क्यों बेइज्जत हुआ कराया जा रहा है? बार बार सोशल मीडिया पर बार बार अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा कहा जाता है स्टिचर है, ये इनामी बदमाश है। तो ऐसी चीजें जब हम दोष मुक्त हो गए हो तो उसको खत्म कराई जाए। तो हमने इसलिए माननीय न्यायालय में अपनी निवेदन किया है इसको हटाने के लिए। महाराज जी, आप पे हमला हुआ, जीआरपी ने थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि न्याय नहीं मिल पा रहा है वहाँ से। देखिए, वहाँ के अधिकारी जो है वह अभिमुक्त के नतमस्तक होते हैं, माघ मेले में नमस्ते करने जाते थे, पैर छूने जाते, तो उनसे क्या न्याय क्यों हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा न्याय का मंदिर माननीय उच्च न्यायालय है और माननीय। वहीं मुरादाबाद में ईद के त्योहार से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। त्योहार के मौके पर जहां घरों में पकवान बनाने और मेहमानों के स्वागत की तैयारियां चलती है, वहीं गैस की कमी के कारण कई परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही है। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। समस्या को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि डिजिटल गैस बुकिंग प्रणाली भी ठीक से काम नहीं कर रही है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग करने पर भी सिलेंडर की डिलीवरी समय पर नहीं हो रही है। गैस एजेंसियों के अनुसार सप्लाई चेन में आई दिक्कतों के कारण सिलेंडर की नियमित आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं पीलीभीत के गोकुलपुरम कॉलोनी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां रहने वाली विनीता शुक्ला 22 फरवरी को अचानक घर में बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा। डॉक्टरों का कहना था कि उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी और उनकी स्थिति लगभग ब्रेन डेड जैसी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि वेंटिलेटर हटाने पर उनकी मौत हो सकती है। इसके बाद परिजन उन्हें घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस से वापस आ रहे थे और घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रास्ते में अचानक एम्बुलेंस एक गड्ढे से गुजरी, जिससे जोर का झटका लगा और इसी झटके के बाद परिजनों ने देखा कि विनीता के शरीर में हरकत होने लगी और धीरे धीरे उन्हें होश आने लगा। इसके बाद परिवार उन्हें तुरंत राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल ले गया और वहां करीब 14 दिन तक इलाज चला और धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होता गया और अब विनीता पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटी है। वहीं बागपत के दोघट क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान शामली के बहावड़ी गांव निवासी विवेक उर्फ विक्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना चौधरी धूम सिंह फार्म हाउस में हुई है, जहां हमलावरों ने पार्किंग के पास ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। विवेक पूर्व प्रधान बबली के पति और कुख्यात बदमाश सागर मलिक के चाचा थे। परिजनों का आरोप है कि यह हत्या पुरानी रंजिश के कारण जो है वो की गई है। साल 2013 में बहावड़ी के पूर्व प्रधान देवेंद्र की हत्या के मामले का बदला लिया गया है। इस मामले में विवेक की पत्नी ने प्रिंस, रजत, लोकेंद्र और एक महिला के खिलाफ तहरीर दी है। थाना दोघट पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो शामली के ग्राम बहावरी का रहने वाला था, उसकी कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तत्काल इस सूचना पर थाना दोघट पुलिस और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का भ्रमण किया और फील्ड यूनिट ने भी आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू कर दी। इस क्रम में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति जो इसी मृतक के गांव के ही रहने वाले थे और उनका पुराना विवाद था, उन्होंने ही गोली मार के हत्या कर दी है और इसमें से एक अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसके द्वारा घटना में प्रयुक्त असलहे को भी बरामद कर लिया गया है
मृतक के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई। वहीं रामपुर में घरेलू गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 45 गैस एजेंसियां संचालित हैं और सभी एजेंसियों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। गैस की आपूर्ति नियमित रूप से बरेली स्थित गैस बॉटलिंग प्लांट और काशीपुर के गैस बॉटलिंग प्लांट से की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए गैस कंपनियों ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की है। अब सभी उपभोक्ताओं को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से ही गैस बुकिंग करनी होगी और गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी कराना भी जरूरी होगा। लगातार अफवाहें उड़ाई जाती है, उसके लिए क्या करें? देखिए, मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि एलपीजी और पेट्रोल की कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन अफवाहों के चलते कुछ लोग इलीगल होर्डिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको रोकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ही आप सिलेंडर बुक कर सकते हैं। उसमें एक ओटीपी आएगा जो आपको उपलब्ध कराना होगा। अब आप फिजिकली नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही एक सिलेंडर प्राप्त होने की दशा में 30 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक नई व्यवस्था लागू हुई है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि कहीं किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। वहीं संभल जिले के असमौली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिस ने लूट की एक बड़ी वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लूट का पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार 9 मार्च को अमरोहा जिले के निवासी शाहिद ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह अपने साथी के साथ पिकअप वाहन में कूलर लेकर जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में एक कार में सवार 4 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और पिकअप में रखे करीब 20 कूलर लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई है और मामले की जाँच शुरू की गई है। थाना असमौली की टीम को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक लूट की घटना को वर्कआउट किया है। थाना आजा पे 9 तारीख को शाहिद नामक व्यक्ति ने बताया कि उसकी एक दिन पहले मॉर्निंग के समय वो एक गाड़ी DCM जिसके अंदर 20 कूलर भर के वो बैजोई की डिलीवरी के लिए अमरोहा से निकला था। उसकी गाड़ी को एक पीछे से सेंट्रो कार आई, उसमें 4 लोग बैठे थे। उन्होंने बताया कि आपका पीछे का गेट खुल गया और कुछ कूलर हैं वो पीछे गिर गए हैं। वो ड्राइवर अकेला था, उसने जाके पीछे चेक किया। इतने में उन लोगों ने उसको ओवरपावर करके उसका ट्रक कूलर समेत उसका छीन लिया गया और उस ट्रक को बाद में विभिन्न गलियों से होते हुए काफ़ी दूर ले जाके उस ट्रक को खाली भी किया उन लोगों ने और फिर ट्रक को लेके फरार हो गए। पुलिस के द्वारा 24 घंटे के बाद जब ये सूचना मिली तो उस पर तुरंत CCTV कैमरे दिखाए गए। करीबन 70 CCTV कैमरे 3 टीम्स ने अलग अलग ने इनको देखे और उसके बाद में वो जगह जहाँ पे इन्होंने कूलर खाली किए थे वो भी जनपद अमरोहा की निकली। उस पर जब और सघनता से पूछताछ की। वहीं उन्नाव जिले में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लगी है। कई लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं तो कुछ उपभोक्ता गैस लेने के लिए भागते भी नजर आए। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि वे पिछले 3 दिनों से सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें गैस नहीं मिली है। घरों में अलग अलग आयोजनों और कार्यक्रमों के चलते गैस की मांग और बढ़ गई है। हालांकि गैस एजेंसी संचालक ने इन्हें कहा कि उनके पास पर्याप्त गैस उपलब्ध है और सभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने भी जिले में गैस की कमी होने से इनकार कर दिया है। जिले में लगभग 2,07,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन है और सप्लाई नियमित रूप से हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति में थोड़े बदलाव का कारण ये है कि 30% उपभोक्ता OTP के माध्यम से गैस प्राप्त कर रहे हैं, जबकि बाकी के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि गैस बुकिंग के लिए KYC और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नहीं, गैस सिलेंडर हमारे यहाँ बट रहा है और लाइन लगी हुई है और सबको गैस मिलेगा। हमारे पास पर्याप्त गैस का है, हमारे यहाँ सप्लाई भी आई है गैस की। नहीं, लाइन तो जो लगा हुआ है लगा, लेकिन गैस सबको मिल रहा है। प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है कि बुकिंग नहीं हो पा रहा लोगों का। और बुकिंग होगी तभी जो है उस पर OTP आएगा तो तभी उसको गैस मिलेगा।
कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग में समस्या आ रही है। हाँ, समस्या वही बता, नेटवर्क की। गैस हमारे जनपद में कोई किल्लत नहीं है। हमारे जनपद में लगभग 2,07,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी हैं और 3 लाख नॉर्मल गैस कनेक्शनधारी हैं। कुल लगभग 5,07,000 के हमारे। गाजियाबाद के पसोड़ा क्षेत्र में राजा इंडियन सेवा गैस एजेंसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी पर समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने गैस बुकिंग कर रखी है और उनके पास कनेक्शन की किताब भी है, फिर भी सिलेंडर कई दिनों तक नहीं दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी के कुछ कर्मचारी सिलेंडर को कथित तौर पर ब्लैक मार्केट में 1,500 से 2,000 रुपये तक बेच रहे हैं, जबकि सरकारी दर इससे काफ़ी कम है। वहीं निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने आज गाजीपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के लाल दरवाजा पावर हाउस पर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभागीय कर्मचारी और अभियंता जो है वो शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2025 की कड़ी निंदा करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बिल को किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी और कर्मचारी विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजीकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक बिजली व्यवस्था को कमजोर करना बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बिल के गंभीर परिणाम देश के किसान, घरेलू उपभोक्ता और बिजली कर्मचारियों पर पड़ेंगे। देखिए, आज ये प्रदर्शन ऑल इंडिया इंजीनियर फेडरेशन और संघर्ष समिति के संयुक्त आह्वान पर पूरे देश के 27 लाख विद्युत कर्मचारी और अधिकारी आज अपने अपने कार्यालयों से बाहर आकर के जो संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 लाया जा रहा है, जिसकी आज संभावना थी, उसके तहत कि इसके विरोध में सारे कर्मचारी आज आंदोलित है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये बिल वापस लिया जाए। साथ में ये बताना चाहूंगा कि जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है दक्षिणांचल और पूर्वांचल का, जो कि हमारे वहीं हरिद्वार में हिल बाईपास रोड एक बार फिर चर्चा का केंद्र में है। यह सड़क अंग्रेजों के समय से बनाई गई थी और हरिद्वार से मानसा देवी के नीचे होते हुए भूपतवाला तक जाती है। सड़क का उद्देश्य शहर में स्नान पर्व और बड़े त्योहारों के दौरान जाम कम करना था। हालांकि सड़क पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है, लेकिन हर साल इसके निर्माण और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट जारी किया जाता है। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का आरोप है कि जहां जहां निर्माण कार्य हुआ है वहां वहां गुणवत्ता पर गंभीर सवाल है। पहाड़ों के खिसकने से रोकने के लिए लगाए गए वायर क्रेट में पत्थरों की गड़बड़ी देखी गई है, जिससे उनकी मजबूती पर संदेह है। सड़क जो कभी जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी, अब स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ अधिकारियों के लिए सोने का अंडा बन गई है। इसमें बहुत अनोखा है, बहुत मतलब मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी होना। इसमें ना अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से काम चल रहा है बिल्कुल ना। क्या क्या कार्य हो रहे हैं? ऊपर दीवारें बन रही हैं, रोड का काम चल रहा है, कटिंग का काम चल रहा है, पहाड़ का। सबसे पहला काम था हमारा, जो प्रशासन से कहना था, सरकार से कहना था, पहाड़ों की ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। पहाड़ों को रोकना चाहिए। जो पहाड़ खिसक रहे हैं, तो पर्वतमाला खिसक रही है लगातार, वो खिसक रही है बरसातों में। और ये 2026 का काम चल रहा है, आगे 2027 में कुंभ है हरिद्वार के अंदर। मगर जो कार्य चल रहा है ऊपर, वो 2026 की मानसून की बरसात भी नहीं झेल पाएगा वो। उसके बाद फिर नया बजट। मान्यवर, जिसे मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेजों ने हरिद्वार अपर रोड पे मेले को टाइम पे पब्लिक को जाम से बचाने के लिए बनाया गया था। इस हिल बाईपास मार्ग पे मैं तो समझता हूँ पिछले 25 वर्षों से लगातार 5-5, 7-7 करोड़ रुपए आता है और उसमें खाली लिपा पोती करके उसको इतनी सीधी समझ ली जाती है। अब फिर पैसा आया हुआ है और ये लोक निर्माण विभाग को काम दिया गया है, जबकि लोक निर्माण विभाग हिल रोड बनाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। हरिद्वार का
इस रोड को हमने बार बार मांग करी कि जो बॉर्डर BRO जिसे बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सड़क सीमा सड़क संगठन, उसको दिया जाए। उसके बाद इसकी टेक्निक होती है जी, हर साल 5-7 करोड़ रुपए जो है रंगाई पुताई में खर्च करके और उसको तीसरी समझ लेते हैं। इसी तरह जो पैदल मार्ग है मनसा देवी का, वो क्षतिग्रस्त हुआ, उसको सिंचाई विभाग को दे दिया बनाने का। जैसे सिंचाई विभाग को इसको वहीं झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के कराड़े स्थित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्लांट के बाहर 6 मार्च को LPG सिलेंडरों से भरा ट्रक गायब हो गया। ट्रक में कुल 524 LPG सिलेंडर भरे हुए थे। घटना के बाद ट्रक परीक्षा के पास खाली हालात में मिले, जबकि सभी सिलेंडर गायब थे। पुलिस ने मामले की जांच की और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने पूरे गैस सिलेंडरों की चोरी और अवैध बिक्री का नेटवर्क उजागर किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गैस एजेंसी के गोदाम से 389 भरे और 135 खाली सिलेंडर बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 11,10,000 रुपये नकद, गैस बिक्री के से जो है वो 83,820 रुपये और एक तमंचा और कारतूस भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सिलेंडरों को गोदाम में छिपाकर अवैध तरीके से बेचने की योजना बनाई थी। देखिए, आप सभी को विदित है कि दिनांक 6/3/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक लदा जो है करीब 524 सिलेंडर थे, उसको चोरी की गई है। और उस सूचना के आधार पर तत्काल हम लोगों ने मुकदमा लिख दिया था। और ये जो ट्रक है, जो काली ट्रक हमको कई दूसरे जगह से प्राप्त हो चुकी थी। तत्काल हमने टीम गठित किया है और इसके अनावरण के लिए अलग अलग टीम गठित किया। कुछ टीम लोगों से पूछताछ करने लगे, कुछ टीम CCTV कैमरा को खंगालने लगे। आज इन सभी के मेहनत से मेनली सिपरी बाजार थाना टीम एवं बाकी हमारे SOG टीम के जो कड़ी मेहनत से आज सफलता प्राप्त हुई है। आज 11/3/2026 को मुठभेड़ के दौरान। फिलहाल के लिए महुआ खबर के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।